नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं जहाँ तक। फिर से हमारे चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं हमारे बीच में एक दादू के साथ बैठे हैं और यहाँ पर एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं और जिस तरह से आपका थोड़ी देर में परिचय भी कराएंगे। और आज का मुद्दा और आज का जो बातें होगी सिर्फ झारखंड के लिए नहीं होगा, ये पूरा देश भर के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होगा, एक नया चीज़ होगा जो कि हमारे विशेष रूप से हमारे आदिवासी समुदाय के लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। और ये प्रसारण खूंटी से ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये पूरे देश भर के लिए एक सजेशन होगा, एक मार्गदर्शन होगा और एक दूसरे को इसे ज़रूर देखनी चाहिए। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं, परिचय से शुरुआत करते हैं और इस मुद्दे के बारे में भी पूरा डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा कोई छोटा मोटा नहीं है, आदिवासी समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी मुद्दा है। तो आइए हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि पूरा देखिएगा तभी आपको इसका मकसद समझ में आएगा। इसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। और इनका परिचय आप सुन के आप खुद ही पता लगा लेंगे कि ये हमारे बीच में, हमारे खूंटी क्षेत्र के लिए इस तरह का जाने माने विद्वान लोग हैं, जानकार लोग हैं, जो कि हम सभी को सीखना चाहिए। चलिए आगे हम बातें। सबसे सीधे जोहार अली से थे। तो जिस तरह से दादा आज पूरे देश भर में चर्चा है और विशेष रूप से झारखंड से तो बहुत ही जो आदिवासी समुदाय को अलग पहचान दिलाने के लिए जिस तरह से आंदोलन, सभाएं, बैठकें पिछले 1-2 साल को अगर देखते हैं तो खूंटी में भी कई बड़ी बड़ी सभाएं हुई थी, और जिसमें एक समय के लिए तो आप डीलिस्टिंग भी बहुत बड़ी मुद्दा बन गया था। लेकिन यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लिए, विशेष रूप से सरना समुदाय के लिए एक अलग से आदिवासी समुदाय का कोड मांगने की बात है। यहाँ पर 2 तरह से आदमी मांगने पर और अलग अलग गुट द्वारा अलग अलग चीज़ यहाँ पर बोला जाता है। जैसा कि एक समुदाय के बोला जाता है तो सरना कोड चाहिए, और एक तरफ बोला जाता है कि आदिवासी समुदाय, कई बुद्धिजीवी लोगों का भी ये मांग रहा है कि आदिवासी कोड होना चाहिए। तो कोई बोलता है हमको सरना कोड चाहिए। जिस तरह से सरकार ने भी इसको अपने विधानसभा से इसको पारित कर दिया है कि, और केंद्र सरकार के पास भी मांग रख चुका है, लेकिन अभी तक इसमें कोई विचारणीय नहीं हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? थोड़ा लोगों को समझ में जल्दी आ जाए उस टाइप से बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घर आकर मुझे बहुत खुशी, मेरे आंगन पर आकर आप दोनों को देख कर के मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भारत में प्रचार होगा कि नहीं होगा, मेरे मन की बात। लेकिन सिम्बुंगा ने आज ये समय दे ही दिया है। आपका सवाल ये है कि बहुत कोई देश में बहुत कोई बोलता है सरना कोड चाहिए, कुछ लोग बोलता है आदिवासी कोड चाहिए। मेरे विचार से सरना कोड नहीं, आदिवासी कोड हाँ। सरना कोड नहीं क्यों? जवाब मैं दे रहा हूँ। सरना का मतलब पेड़ों की जुमली, आदिवासी लोग वहाँ धर्म कर्म करता है, पूजा पाठ करता है, ये है सरना। और ये सरना शब्द पूरे देश में, पूरे भारत में सरना शब्द प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है, क्योंकि इस देश में राज्य कुल 36 राज्य है, तो 36 राज्य का प्रतिनिधित्व सरना शब्द नहीं करता है। जबकि आदिवासी शब्द भारत के बाहर अंडमान तक फैला हुआ है। इसीलिए सरना कोड जब बोलेंगे तो ये काम की चीज़ नहीं होगी, लोगों को समझ में नहीं आएगी। और जबकि आदिवासी कोड बोलते हैं तो पूरे भारत के लोग जानेंगे, प्लस भारत के बाहर
अंडमान तक फैला है, वहाँ के लोग भी जानेंगे आदिवासी कोड। इसीलिए सरना कोड नहीं कह करके हम लोग आदिवासी कोड के लिए ही मांग करेंगे। तो इस तरह से आपका परिचय? मेरा नाम मंगल सिंह मुंडा, ग्रेजुएट किया हूँ, उसके बाद फिर लिखा लिखी आरंभ किया हूँ। अभी तक 13 ठो कहानी, उपन्यास, नाटक वगैरह मिला के 13 ठो किताब मैंने लिखी है, और लिखा पढ़ी अभी तक मैं करता हूँ। ये 2000 अप्रैल 2024 में हमको साहित्य भूषण की सम्मान मिली हुई। अच्छा हूँ 2024 में साहित्य भूषण से सम्मानित किया गया हूँ। अभी मेरा परिचय इतना ही है, लेकिन मेरे मन में समाज को ऊंचा उठाने के लिए भी मैं एक कोड हम लोग को मिलना चाहिए, ये बात मेरे मन में उठी और इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। जिस तरह से ये आदिवासी कोड मिलना चाहिए और सरना कोड ये पूरे देश भर में प्रतिनिधित्व नहीं करती है, जिस तरह से बताया है कि ये आप सबों को बता दें कि ये सिर्फ झारखंड के लिए कोई कोड देगा तो सिर्फ झारखंड वालों के लिए नहीं देगा, या फिर पटना वालों के लिए, बिहार वालों के लिए नहीं देगा, या फिर तो आपका किसी स्टेट विशेष पर, किसी राज्य विशेष पर तो देगा नहीं, या फिर जनसंख्या विशेष पर भी नहीं देगा। लेकिन जिस तरह से हम लोग का आदिवासी समुदाय द्वारा मांग किया जा रहा है, आदि धर्म, आदिवासी धर्म या फिर सरना, तो दादू का कहना है कि इस देश में अगर सरना शब्द को इस्तेमाल करते हैं पूरे देश के लिए तो ये कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं करती है, क्योंकि महाराष्ट्र जैसे या फिर अन्य बड़े महानगरों में जाते हैं तो ऐसे जगह पर भी हमारे आदिवासी भाई बहन लोग रहते हैं, आदिवासी परिवार रहते हैं, लेकिन वहाँ पर इस सरना को बहुत कोई बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जिसके कारण से और बहुत कोई सरना समझ भी रहे हैं तो बहुत कोई दिलचस्पी के साथ इसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन आदिवासी जो शब्द है और आदिवासी धर्म या फिर आदिवासी कोड के नाम से, आदिवासी कोड के नाम से एक मान सम्मान के लिए, एक जनगणना में पहचान के लिए ये बहुत आवश्यक है, जिसके लिए हमें आदिवासी कोड को समर्थन करना चाहिए, ये कहना है आपका जी। तो और एक चीज़ हम लोग देखते हैं, जिस तरह से कई लोगों के द्वारा, कई गुट के द्वारा, कई समुदाय के द्वारा, यानी हमारे ही भाई लोग, हमारे ही दादा दादू लोग, कई लोगों के द्वारा, कई समुदाय के द्वारा पहले भी इस तरह का मांग करने के लिए सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास जा चुके हैं। और जिस तरह से मांगने के लिए फॉर्मेट तैयार करते हैं, जाते हैं, आवेदन लिखते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के विभागीय लोगों के द्वारा, चाहे बड़े अगुवाई करने वाला मिनिस्ट्री के द्वारा बोला जाता है कि आप लोगों को तो 1 नंबर में ही कोड मिल चुका है। सरना समुदाय के लोगों को, आदिवासी लोगों को 1 नंबर में कोड मिल चुका है, तो फिर दोबारा कोड लेने का क्या ज़रूरत है। इस तरह का भी जवाब कई लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है, जिसके कारण से वापस आ जाते हैं। इस पर जो कि हम देखते हैं 1 नंबर में तो ये हिंदू में काउंटिंग होता है कि नहीं। 1 नंबर जो है कि हिंदू समुदाय यानी हिंदू लोगों का काउंटिंग होता है, और फिर हम आदिवासी समुदाय में आपस में चर्चा करते हैं तो क्या हम लोग को हिंदू में काउंटिंग होना चाहिए, क्या वो स्वीकार योग्य है? आपका विचार क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं कहता हूँ कि हम लोग भारत के 8 करोड़ आदिवासी आर्य नस्ल के नहीं हैं। इसका प्रमाण ये देखिए, किताब एक हिंदू राम शरण शर्मा ने लिखा है, उपन्यास लिखा है, आर्य एवं हड़प्पा सभ्यता की भिन्नता।
हड़प्पा माने मुंडारी शब्द है, ये होड़ो तोहफा। अच्छा। इसलिए आर्य लोगों में, हिंदू लोगों में यहीं से अंतर दिखाई देता है। वो हिंदुइज्म में जलाने का प्रथा है, और जबकि होड़ो तोहफा तो हम लोग आदिवासी तोहफा करते हैं। जी। यहीं पर अंतर दिखाई देता है, जिसके कारण हम हिंदू नहीं है। जो जितना भी बोले हिंदू बोले, हम आर्य नस्ल के नहीं हो सकते हैं। ये प्रमाण है किताब जी। राम शरण शर्मा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली एवं पटना इलाहाबाद में मिलती है। एक चीज़ है, यानी कि कुल मिलाकर के कहेंगे तो आदिवासी समुदाय के लोग और जो हिंदू में जो जनगणना में विशेष रूप से हम देखते हैं, तो ये जनगणना में 1 नंबर में काउंटिंग करने के लिए अप्रोच किया जाता है, और जो अप्रोच में शामिल नहीं होते हैं तो अन्य कैटेगरी में, अन्य वाला कॉलम में डाल देते हैं, फेंक दिया जाता है। तो ये जो है कतई जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि आदिवासी समुदाय, आदिवासी लोग ये पूरा दुनिया में सबसे पहला, इस दुनिया में शुरुआत करने वाला है, इस दुनिया में सबसे पहला स्थान रखने वाला, आज जो कि सबसे ज़्यादा भारत देश में रहते हैं और रहते ज़रूर हैं, लेकिन आज तक उससे पहला मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं है। पहला मान सम्मान नहीं है, पहला पहचान नहीं दिया गया है, और ये कहीं ना कहीं इस आदिवासी समुदाय को दरकिनार करने, मान सम्मान को हटाने, खोने, ज़बरदस्ती हटाने जैसे प्रक्रिया दिखता है। तो आइए आप लोग क्या सोचते हैं इस विचार पर, आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि हमारे देश में इस आदिवासी समुदाय को मान सम्मान देने के लिए, पहचान देने के लिए, और क्या इस जनगणना में हमारा अलग से आदिवासी कोड होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। जैसे हमारे दादू जी ने बता चुके हैं कि हमें क्यों लेना चाहिए आदिवासी कोड और क्यों सरना कोड नहीं लेना चाहिए। हमें उम्मीद है आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद होगा। अगर आपके पास भी इस तरह के और भी सुंदर जानकारियां हैं तो हमारे बीच कमेंट करके बताएंगे, आपके पास भी पहुंचने का प्रयास करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जोहार।